गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए जी, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे, देखो हमने वेक्टर का वेक्टर का हमने एडिशन देख लिया, सब्सट्रैक्शन देख लिया, रेजोल्यूशन देख लिया, तोड़ो जोड़ो मेथड देख लिया कि वेक्टर को तोड़ के जोड़ना कैसे है। ठीक है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ली। अब हमें क्या करना है, आज हम देखेंगे कि वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखो वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तरह तो ये होता है कि एक तरीका ये होता है कि हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि हमें क्या मिल जाए, एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि इस तरह से मल्टीप्लाई करें हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल जाए। इस तरह से अगर हम देखें तो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन दो तरह से डिफाइन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर अगर हम देखें, ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर की हम बात करें तो हम दो तरह से डिफाइन करते हैं। एक हमारा क्या होता है, एक हमारा होता है स्केलर प्रोडक्ट, या फिर हम इसे और बोलते हैं क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर हम यहां देखें तो दूसरे को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे हम इसे, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चा, और इसका एक दूसरा भी नाम होता है जिसे हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है जी, ठीक। तो पहले हम स्केलर प्रोडक्ट को पढ़ लेंगे और डॉट प्रोडक्ट को। डिफाइन कैसे हैं, व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर। ठीक है, तो हमें इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि हमें स्केलर मिल जाए। तो हम डिफाइन कैसे करेंगे, या इसकी रिप्रेजेंटेशन या फिर इसका कैसे डिफाइन करेंगे। देखो अगर दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, तो दोनों को हम कैसे, ए डॉट बी, ये होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट, ए डॉट बी। इसे हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इन्हें क्या, जब हमें डॉट प्रोडक्ट करना होता है तो दोनों के बीच हम डॉट लगाते हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है कि हमें क्या मिलेगा, एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे दो वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो देखो क्रॉस लगा रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, वहाँ पे डॉट लगाएंगे, इसलिए इसे डॉट प्रोडक्ट बोल देते हैं और इसे क्रॉस प्रोडक्ट बोल देते हैं। तो इसे हम ए क्रॉस बी, इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए बी शाइन थीटा एन कैप। भाई अगर देखो हम इस तरह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिल रही है, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो भाई आपकी डायरेक्शन भी होगी ना, होगी कि नहीं होगी। तो ये जो एन कैप है ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, इसकी डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, डायरेक्शन निकालेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, कि जो आपका ए क्रॉस बी के बाद जो हमें ये मिल रहा है इसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है, आएगी ए प्लस बी, ए और बी की हेल्प से ही। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो अभी हम बात कर लेते हैं किसके, अभी हम बात कर लेते हैं जल्दी से स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है बच्चा, चलो तो देखो जल्दी जल्दी इसे ख़त्म करते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है जी, स्केलर प्रोडक्ट डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख लेना, व्हेन टू वेक्टर आर मल्टीप्लाई इन सच अ वे दैट रिजल्टेंट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी देन दिस मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज स्केलर प्रोडक्ट। डिफाइन हमने कैसे किया है, देख लो जल्दी से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। यहाँ एन कैप क्यों नहीं है, अरे भाई ये स्केलर क्वांटिटी है ना, डायरेक्शन तो होगी नहीं इसमें, है ना। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो हम और किसे क्या क्या देख सकते हैं, इसमें तीन तरह से हम इस चीज़ों को देख सकते हैं। मैं आपका यहीं बता देता हूँ। पहला आपका क्या है, अगर थीटा इज इक्वल टू हो जाए, क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू आपका रहे, थीटा इज इक्वल टू आपका क्या रहे, लेस देन 90 रहे, या फिर थीटा इज इक्वल टू क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू 90 हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, थीटा इज इक्वल टू ग्रेटर देन 90। तो जब भी लेस देन 90 होगा ना, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। ए डॉट बी की जो वैल्यू आएगी ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव।
और जब 90 होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री, मतलब सॉरी 0। जब थीटा इज इक्वल टू 90 होगा तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे क्या होगा निगेटिव। ये आ कैसे रहा है, ये तो मैग्नीट्यूड है। कॉस थीटा की वैल्यू देखो, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 90 से कम है तो हमेशा पॉजिटिव आती है कि नहीं आती है, तो पॉजिटिव आएगा। अगर 90 से ऊपर जा रही है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू नेगेटिव वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ नेगेटिव मिलेगा। इस सिंगल कंडीशन पे मल्टीपल क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। बोल देगा दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, इस तरह से डिफाइन करेगा। तो आपको क्या करना है, ये कंडीशन याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट अगर हम कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। एक सेंटेंस है जो आपको याद रखना है और यही सेंटेंस क्वेश्चन में रिपीट होगा, तो आपको बस याद रखना है। अच्छा ये वाली बात हुई है, ठीक है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है जी। चलिए जी आगे बढ़े थोड़ा सा। एक तो ये हो गया आपका कब पॉजिटिव होगा, कब 0 होगा, कब नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि वैल्यू मिनिमम थीटा इज इक्वल टू अगर हम 0 ले लें, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए आपका 0 डिग्री हो जाए, अगर इसे मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए जी, 2-3 वैल्यू हैं जो आप याद रख लेना तो थोड़ा सा हेल्प होती है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, देखो कुछ चीज़ें याद भी रहनी चाहिए आपको इंस्टेंटेनियस क्वेश्चन करने के लिए, टाइम बचाने के लिए, है ना। तो अगर हम देखें जैसे थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया, थीटा इज इक्वल टू 0 ले लिया, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है, लो जी 1 इज इक्वल टू ए बी। मतलब जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तब ये कंडीशन मिलेगी। अगर थीटा इज इक्वल टू आपका क्या हो जाए, थीटा इज इक्वल टू 90, तो आपने अभी देखा है हुआ कैसे, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यही तो अभी बात हुई थी कि नहीं, हाँ। चलो तीसरा अगर हम देखें तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 180, थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 180, तो ए डॉट बी जो वैल्यू है आपकी, ये आपकी कितनी हो जाएगी ए बी कॉस 180, और कॉस 180 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है -1, क्या होती है -1। ठीक है, ए बी -1, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू बेटा क्या हो जाएगा माइनस ए बी, मतलब उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट तो हो गए लेकिन नेगेटिव में। ठीक है ना, तो जल्दी से ये सारी चीज़ें आपको देख लो, लिख लो, बढ़िया से सुंदर से नोट्स बनाओ, है ना। समझ में आ गई होगी ये चीज़ें। थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट की। ठीक है, मिटाता हूँ मैं इसे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक बेटा, चलो जी बहुत बढ़िया। देखो अब अगर हम देखें, ठीक है, देखो इसे अभी नहीं, हाँ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं इसकी। ये प्रॉपर्टीज़ ही थी, प्रॉपर्टीज़ की ही बात कर रहे थे। ठीक है, जैसे स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट आपका क्या होता है कम्यूटेटिव होता है नेचर में। कैसा होता है कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। यहाँ पे चाहो तो एक लाइन लिख लेना, कम्यूटेटिव इन नेचर। इसका नेचर कैसा होता है कम्यूटेटिव। ठीक है, जैसे मेरा नेचर ना ज़्यादा फनी है, थोड़ा बहुत सीरियस भी है ना, इस तरह से ऐसी हर इसका भी एक नेचर है स्केलर प्रोडक्ट का कि कम्यूटेटिव का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए। कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। जिनको नहीं पता है उन्हें हम बताते हैं, जिनको पता है उन्हें भी हम बताते हैं। ठीक है, तो देखो अगर वेक्टर ए और डॉट वेक्टर बी कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसे हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसे आगे पीछे कर देंगे तो इनके प्रोडक्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, बढ़िया प्रॉपर्टी है ना। तो देखो दूसरी प्रॉपर्टी अगर हम देखें
तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव तो यहाँ पे क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, इसका नेचर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बट जाना, ठीक है ना। तो कैसे कैसे बटेगा ये? जैसे कि वेक्टर ए लिखा है डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इस तरह से लिखा है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना इन दोनों के बीच, देखो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। तो ये क्या होता है? नेचर में डिस्ट्रीब्यूटिव, माइनस होता है तब भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका कम्यूटेटिव नेचर होता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर होता है, ठीक है। चलिए जी, कभी कभी क्या होता है, हमें दो वेक्टर गिवन होते हैं, दो वेक्टर गिवन होते हैं और उनके मैग्नीट्यूड गिवन होते हैं, और हमसे बोल दिया जाता है कि भाई एंगल बताओ बीच का। तो आ जाएगा इस फॉर्मूले से, जो हमने स्केलर प्रोडक्ट देखा ना, तो इससे आपका वो एंगल भी निकाल सकते हैं। कैसे? देखो जल्दी से। देखो जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे हमारे पास क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए डॉट बी इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं बेटा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ए डॉट बी अपॉन ए बी। समझ में आया कि नहीं? तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, यहाँ भी स्केलर यहाँ भी, तो यहाँ से क्या थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आ रही हैं ये सारी चीज़ें, है ना। चलो जी, और थोड़ी सी बात करते हैं। देखो है क्या, जैसे दो वेक्टर हैं आपके, एक वेक्टर आपका ये रहा ए और एक वेक्टर आपका बी रहा ये, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो देखो ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है। अगर हमें बी का एक ही डायरेक्शन में प्रोजेक्शन चाहिए, ध्यान देना थोड़ा सा, मैं क्या बोल रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए। हमें बी का प्रोजेक्शन चाहिए एक ही डायरेक्शन में, तो ए के जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में यहाँ पे एक टॉर्च लगा दें तो यहाँ बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, लिखा जा सकता है कि नहीं। तो अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो कितना होगा, बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आप रख सकते हो उधर। क्या लिखी थी? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला था, जल्दी से बताओ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। जैसे ये वैल्यू रखोगे कॉस थीटा की जगह तो क्या मिल जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ये वाला बचेगा क्या, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। क्लियर हो गया। ऐसे ही हम क्या बता सकते हैं, ऐसे एक चीज और बता सकते हैं, देखो प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए तब क्या है, तब भी इजी है। हम क्या करेंगे, इसके परपेंडिकुलर लगाएंगे, तो यहाँ से ये 90 डिग्री ये जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका बी है, ये बी है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा, जैसे हमने बी कॉस थीटा निकाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पे हमें मिलेगा, क्या लिख सकते हैं प्रोजेक्शन को, इसे हम लिख सकते हैं ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, पता ही थी ना कॉस थीटा की वैल्यू अभी। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन बी, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए और प्रोजेक्शन ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों ही चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। सुपर इजी चीज़ें हैं, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट
लगाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल सिंपल से है, बस ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा याद रखना है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखो अब जैसे हमें दे दिया भैया क्या, हमें दे दिया है ए और बी वेक्टर फॉर्म में। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं फिर क्वेश्चन कर लेते हैं एक साथ ही सारे, है ना। चलो जैसे कि आपको पता है आई जे के एक्स बाई एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपका यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर देखें तो आई होता है। ऐसे ही वाई एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है, जे होता है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में क्या होता है, के होता है कि नहीं होता है। अगर इनका हम डॉट प्रोडक्ट कराएंगे, अब इनके मैग्नीट्यूड तो क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर है भाई, इन सब के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, इन सब के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, है ना। तो अगर हम ए डॉट बी कर दें, जैसे ए वो आई डॉट आई करें, तो आई की ही डायरेक्शन में होगा ना, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 0, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है 1, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 क्रॉस 1 कॉस 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्या आ जाएगी बेटा यहाँ पे 1। ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, हम जे डॉट क्रॉस नहीं है, मैंने शायद क्रॉस बोल दिया, यहाँ पे डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पे जे डॉट जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू ये 1 है, 1 इंटू 1 कॉस 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही के डॉट के भी आपका क्या आ जाएगा, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 इंटू 1 कॉस 0 इज इक्वल टू 1। तो मतलब आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सब क्या हो जाएगा, सबकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम रिजल्ट आप ये लिखना चाहें ये लिख लें, वरना केवल इतना याद रखें, आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटा, समझ में आया ना इतनी चीज़ें। अच्छा अगर हम आई क्रॉस जे कर दें या जे क्रॉस के कर दें, अरे एक्स और वाई के बीच तो एंगल 90 होता है ना, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, वो भी देख लेते हैं जल्दी से, देखो कैसे है ना। देखो जल्दी जल्दी, जल्दी नहीं है तुम लोगों के पास तो है ना एडवांटेज, पॉज करो स्लो करो कुछ भी करो, सब हाथ में, हाथों का खेल है। देखो इधर जैसे आई क्रॉस आई अगर हम करें, वो सॉरी क्रॉस नहीं, आई डॉट जे अगर हम करें तो क्या होगा 1 क्रॉस 1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू 1 कॉस, लो जी 1 इंटू 1 कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही जे डॉट के भी, ये जे डॉट के भी आपका क्या आ जाएगा, ऐसे ही जे डॉट के भी क्या आ जाएगा 0, ऐसे ही के डॉट आई क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब क्या है, सब 90 है इसलिए, तो आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सबका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये सबका क्या हो जाएगा, इससे पहले आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, सब क्या था 1 था, टिक। चलिए देखो कभी कभी क्या बोलेगा, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी आपसे बोल दिया जाएगा कि भैया 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या है, ठीक है, वेक्टर ए इज इक्वल टू है आई प्लस 2j प्लस के, ठीक है, और वेक्टर बी इज इक्वल टू है 2i माइनस जे माइनस के, ठीक है। इस तरह से कोई भी 2 वेक्टर दे सकता है, मैं आपको उस फॉर्मेट में ले रहा हूँ एक्स वाई जेड के फॉर्म में। जैसे a1 इज इक्वल टू दे रखा है a1i a2j प्लस a3k,
इस फॉर्मेट में दे रखा है, ठीक है। और b इज इक्वल टू क्या दे रखा है, b1i प्लस b2j प्लस b3k। याद रखना ये चीज़, ठीक है। सब पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हो कि नहीं, बस देख के ही काम चल रहा है। देखो इधर, तो अगर हम यहाँ देखें तो a और b का हमें अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना है अब, तो हम कैसे करेंगे। a डॉट b का सीधा सा मतलब हम क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो a इंटू आई प्लस ए टू जे प्लस a3k, ठीक। इनका डॉट प्रोडक्ट हुआ b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो डॉट प्रोडक्ट तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये i पहले i के साथ होगा, तो i और i सेम डायरेक्शन मतलब 0 है, तो यहाँ पे a1 b1 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आएगा, जैसे हम करके देखते हैं, a1i, ठीक है, डॉट यहाँ पे b1i। अगर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम करेंगे तो a1 b1 cos 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ये, इसका मैग्नीट्यूड ये, डायरेक्शन दोनों के बीच का एंगल कितना 0, तो यहाँ पे a1 b1 मिलेगा ना अपने को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका और इसका, किसका, इसका और इसका, तो a1 b1, ठीक है जी। अब देखो इसी का अगर मैं इससे करूँगा तो यहाँ पे i है और यहाँ पे j है, अभी इसका इससे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, i है और यहाँ पे क्या है बेटा, j है, ठीक है। तो अगर ये आपका b2j हो गया और i और j के बीच एंगल कितना है 90, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो मतलब इसका अगर इससे मल्टीप्लाई हो गया तो आपका आएगा 0, आएगा कि नहीं आएगा। अब इसका अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे k आ जाएगा b3k, अगेन i और k 90 डिग्री, क्योंकि i x में है और k z में है, तो x और z तो 90 डिग्री पे होते हैं, तो यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो प्लस एक और 0। ऐसे ही अगर हम इसका भी करें तो i i के साथ 0, j के साथ a2 b2 और j k के साथ अगेन 0, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमें मिल जाएगा, प्लस कर रहे हैं हम, ठीक है, प्लस 0 प्लस a2 b2 प्लस 0, ये मिलेगा। और क्या मिलेगा, अगर इसे इन तीनों के साथ करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस a3 b3, ये हो जाएगा आपका। तो सारे 0 अलग कर दो, मिलेगा क्या हमें, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, ठीक है। तो a डॉट b इज इक्वल टू इस तरह से हम निकाल लेंगे। चमका नहीं चमका, समझ में आया ना। तो इधर हम a डॉट b इज इक्वल टू इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके करते हैं ऑपरेशन, ये जो हमें मिला इसका करते हैं धीरे धीरे ऑपरेशन, ठीक। देखो कैसे, मिटा दें इसे, लो जी मिटा दिया। अब ये जो हमें मिला है इधर, अगर a परपेंडिकुलर टू b हो जाए, अगर a और b परपेंडिकुलर हो गया तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, a डॉट b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब ये a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर, समझ में आई ना ये चीज़। और एज इट इज़ यूज़ होगा आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हो चुका है आपका। बाकी इसका थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है और एक आध दो पॉइंट है वो आपका नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, ठीक है। तो इसे यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर।